हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री हंस भगवान। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं और विधाता ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं। एक दिन ये कुछ चिंतित से ब्रह्मलोक में गए। इनके पिता ब्रह्मा सृष्टि कार्य में व्यस्त थे, किंतु अपने इन श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्रों को देखकर वे इनसे बातें करने लगे। सर्वप्रथम तो इन 4 कुमारों ने अपने पिता को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, एक जिज्ञासा थी, आप कहें तो आपके सामने हम रखें। ब्रह्मा जी व्यस्त थे, किंतु पुत्रों की जिज्ञासा तो शांत करनी ही चाहिए, फिर पता नहीं तो और कौन करेगा। वत्स, पूछो, क्या जिज्ञासा है? ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी, 3 गुणों से ही सब कुछ चल रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व शांत है, रज क्रोध प्रतिस्पर्धा आदि है और तम घोर आलस्य है। इन 4 कुमारों ने कहना जारी रखा, पिताजी, यही 3 गुण कर्म संस्कार को बनाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। ये गुण अच्छे बुरे जो हैं वही चित्त में जाकर बस गए हैं। चित्त में बसने के कारण चित्त में कर्म संस्कार और दृढ़ होते जा रहे हैं। और स्थिति तो ये है पिताजी कि चित्त में गुण है और गुण में चित्त है। अब मुक्ति मोक्ष पाने की कामना वाला जीव करे तो क्या करे? चित्त को गुणातीत कैसे किया जाए और गुणातीत हुए बिना मुक्ति मिले कैसे? मुक्त होने के लिए इन तीनों गुणों से पार जाना होगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही हमारे कर्म संस्कार बनाते हैं और चित्त में अंकित होते रहते हैं। उसी के आधार पर हमारा जन्म होता है, हम सुख दुख भोगते रहते हैं। पर दिक्कत यह है कि चित्त इन सबको लेकर चल रहा है। कर्म किया और छोड़ दिया, इतना ही होता तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत है संस्कार से। जो हम कर्म करते हैं उसका संस्कार बनता जाता है, वो चित्त में छप जाता है, रह जाता है। बड़ी दिक्कत है। ऐसे में मुक्ति कैसे मिले? जन्म मरण से कैसे छूटें? इन कुमारों ने ये प्रश्न किया, किंतु विधाता ब्रह्मा तो बगले झांकने लगे। उन्हें ये प्रश्न समझ में ही नहीं आया। अब आप कहोगे, ऐसा क्यों? ये प्रश्न हम समझ गए, किंतु ब्रह्मा जी नहीं समझे। ये क्या बात हुई? अरे भैया, हम कई कामों में उलझे हुए हों तो उस समय साधारण बात भी हमारी समझ में नहीं आती। ऐसे ही ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के विविध कामों में उलझे थे, इसलिए उनके ये प्रश्न समझ में नहीं आए और इधर उधर देखने लगे। तभी अंतरिक्ष से एक हंस उतरा। ये हंस बड़ा ही सुंदर था, धवल रंग इसका। ये उड़ता हुआ आया और ब्रह्मा और इन कुमारों के सामने आकर खड़ा हो गया। सनकादि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा को आगे करके प्रणाम किया, फिर पूछा, आप कौन हैं? हंस ने उत्तर दिया, ये प्रश्न किसके लिए है? मेरे शरीर के लिए या आत्मा के लिए? कुमार कुछ बोल न सके तो हंस ने स्वयं उत्तर दिया, शरीर के लिए पूछ रहे हो तो जो शरीर तुम्हारा है वही मेरा है, और बात आत्मा की हो रही है तो आत्मा तो सबकी एक ही है। ये कहकर वो हंस मुस्कुराया था। जन्म मरण का हेतु तो गुणों में आसक्त ये चित्त ही है। राग द्वेष चित्त में ही रहते हैं। अब मनुष्य सोचता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, इससे जुड़ें। ये हुआ राग। ये मेरा बेटा है, प्यारा है, इसका कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ये मेरी बेटी है, ये अच्छी रहे, इसको दुख न मिले, ये है राग। और ये मेरा दुश्मन, इसका भला नहीं होना चाहिए, इसने मेरा बहुत बुरा किया, इसका नाश ही होना आवश्यक है। ये आपके चित्त में बस गया है द्वेष बनकर। यही आपके कर्म संस्कारों को बढ़ाते रहते हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं किसी के लिए, उसके लिए अच्छा कर दे रहे हैं, चित्त में राग के संस्कार बन गए। दुश्मन के लिए बुरा सोच रहे हैं, उसके बुरे के लिए बुरा कर्म कर दे रहे हैं, चित्त में द्वेष के संस्कार बन गए। यही हमारे जन्म बंधन के हेतु हैं।
जब तक चित्त से ये सब खत्म नहीं होंगे तब तक आपको जन्म मरण के चक्र में पिसना ही पड़ेगा। इसलिए मुक्ति के लिए चित्त से राग द्वेष को मिटाना आवश्यक है। सब कुछ चित्त से ही होता है, ये बात आप समझ रहे हैं। चित्त त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम ये चित्त में है। चित्त में ही ये गुण, कभी कोई बढ़ता है कभी कोई, किंतु कभी चित्त खाली नहीं होता। खाली हो जाए तो चित्त ही खत्म, और चित्त के खत्म होते ही मुक्ति मिल गई। किंतु ये इतना सरल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, चित्त कभी शांत होता है, मंदिर गए, सत्संग में गए, साधु संतों की कुटिया में गए, धाम में गए, चित्त सत्वगुण से भर गया, यानी शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। अब इसके बाद आप गए होटल, सिनेमा, बड़े बड़े विशाल मॉल, वहाँ सुंदर स्त्रियां देखी या सुंदर पुरुष देखे, चित्त रजोगुण से भर गया। फिर आपने मदिरा आदि का सेवन किया, प्याज लहसुन मांस आदि का भक्षण किया। आलस्य से आप भर गए, जागृत नहीं है, आप नशे में हैं, तो आपका चित्त तमोगुणी हो गया। इस तरह आप तीनों गुणों में ही भटकते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी दोनों ही एक साथ। मुक्ति के लिए इन तीनों गुणों को छोड़ना आवश्यक है। एकाएक दिव्य प्रकाश छा गया। हंस के रूप में अब भगवान प्रकट हो गए थे। सुंदर सांवला रूप, चार भुजा, शंख चक्र गदा और पद्म लिए मुस्कुराते हुए श्री हंस भगवान प्रकट हो गए। सनकादि कुमारों ने पूजन किया। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से दिव्य स्तुति की। हे ब्रह्मा के मानस पुत्रों, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। हंस भगवान की मधुर वाणी उस ब्रह्मलोक में गूंजने लगी थी। चित्त जीव नहीं है, न गुण जीव है। जीव तो मेरा स्वरूप है। बुरा और अच्छा ये जीव नहीं है। जीव तो चैतन्य है, अमल है और आनंद सुख की राशि है। फिर ये प्रश्न क्यों? हंस भगवान ने स्पष्ट कह दिया था। देह के विषय में प्रश्न क्यों? देह मात्र ये नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। भीतर जो है, जिसे चित्त कहते हैं, यही सूक्ष्म देह है। जब ये बाहरी देह मिथ्या है तो ये सूक्ष्म देह को सत्य मानकर क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इस चित्त रूपी सूक्ष्म देह का अस्तित्व है ही नहीं, मात्र तुम्हारे मानने से सब हो रहा है। एक काम करो, हंस भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मत रूपम उभयम त्यजेत। मेरे रूप का चिंतन करते हुए दोनों को, चित्त को भी और गुण को भी त्याग दो। हम आप अच्छे बुरे के रूप में संसार को ही बसाते हैं अपने चित्त में। संसार को बसाना छोड़िए, आप चिंतन कीजिए भगवान के रूप का। बसाइए चित्त में भगवान का रूप, बसाइए चित्त में भगवान का नाम, बसाइए चित्त में भगवान की लीला। इससे क्या होगा? भगवान के रूप, नाम, लीला ये चैतन्य है, स्वयं भगवान है। भगवान के चित्त में बैठते ही चित्त समाप्त हो जाएगा और चित्त भगवदाकार हो उठेगा। चित्त रहेगा ही नहीं, चित्त अब भगवान हो गया। इतना कहकर हंस भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।